एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ सोना कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी माँ की इकलौती संतान थी। टुनटुनी का कोई भाई या कोई बहन नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख होता था। माँ, मेरा कोई भाई और कोई बहन क्यों नहीं है? देखो, रक्षाबंधन आने वाला है। सभी लोग रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। मेरे भाई क्यों नहीं है माँ? मेरा भी भाई चाहिए। बेटा, इसमें तो कोई मेरा गलती नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ? अगर मेरा कोई बेटा नहीं हुआ तो तू आज पड़ोसन बेटे को राखी बांध लिया कर। वो भी तो तेरे भाई ही लगते हैं। माँ, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। क्या तुम्हें नहीं पता कोई मुझे पसंद नहीं करता है? कोई भी मुझसे राखी बंधवाना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। माँ, तुमने पिछली राखी पर कहा था कि अगले साल मेरा भाई जरूर आ जाएगा, तो फिर मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया माँ? टुनटुनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मैं टुनटुनी को कब तक ये झूठ उम्मीद देती रहूंगी। उसका कोई भाई है ही नहीं तो आएगा कैसे? बचपन से मैं उसे यही कहती आ रही हूँ कि उसका भाई बहुत दूर गया है, जल्द ही आ जाएगा। लेकिन अब तो टुनटुनी बड़ी हो रही है, उसे मेरी बातें समझ में ही आने लगी है। वह समझ रही है कि मैं उससे झूठ कह रही हूँ। मैं उसे कैसे मनाऊं, उसे कैसे समझाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी अपनी पड़ोसन कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भैया, देखो ना, रक्षाबंधन आ रहा है। क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? तुम्हें तो पता है मेरा भाई कोई नहीं है। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? क्या? कौन तेरा भाई बनेगा? कोई पागल होगा जो तुझे अपना बहन बनाएगा। तू तो इस गांव की सबसे गरीब चिड़िया है। तेरे साथ कौन रहना चाहेगा? हम लोग अमीर घर के हैं। तुम जैसे गरीब लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, समझी? चल जा यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हो कालू भैया? मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? इसमें मेरी क्या गलती है? और गरीब होना कोई पाप थोड़ी ना है। बहन का रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है। तुम ऐसा मत कहो। देख टुनटुनी, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। जबरदस्ती मुझसे रिश्ते नहीं बना सकती हो। मुझे तेरे साथ नहीं रहना है और ना ही मुझे तुझे अपना बहन बनाना है। मेरी बहन है तो मैं तुझे क्यों बहन बनाऊंगा? चल जा यहाँ से। कहीं और जाकर ये भाई और बहन का भीख मांग। टुनटुनी दुख होकर भोला कबूतर के पास जाती है और कहती है, कबूतर भैया, क्या आप मेरे भाई बनोगे? क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं तेरा भाई हूँ? तू तो ये सोचना भी मत, मैं भी तेरा भाई हो सकता हूँ। जरा देख तो तू कैसी घर की है। तू तो भिखारी है, मैं तो राजकुमार का जिंदगी जीता हूँ। मैं तो बहुत अमीर हूँ। मेरे सामने तेरी क्या औकात है कि तुम मेरी बहन बनेगी? कबूतर भैया, कम से कम आप तो मुझे अपनी बहन बनाओ। कालू भैया भी ऐसे ही कहा। हाँ तो सही कहा ना उसने। अब तुम हो ही इतनी गरीब तो कौन तुझे अपनी बहन बनाएगा? और वैसे भी हम लोग के घर तो बहन है ही। हम तेरी तरह नहीं हैं जिसका कोई भाई और बहन ही नहीं है। हमारे घर में भाई बहन दोनों हैं। हमें ऐसे अरे गैरे को भाई और बहन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? जब भी मैं माँ से ये बात कहती हूँ तो कहती है कि तुम्हारी भाई जल्द ही आ जाएगा। वो बचपन से मुझे यही कही आ रही है। अब तक मुझे लगता है कि वो मुझे भुलवाने के लिए ऐसे बातें करती है। अगर ये सच होता तो मेरा भाई आ जाता ना। शायद मेरा कोई भैया ही नहीं। माँ मुझसे झूठ बोल रही है। ये लोग तो मुझे अपने बहन बनाने के लिए तैयार ही नहीं है।
क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि कोई मुझे बहन तक भी नहीं बना रहा है, कोई मुझसे राखी नहीं बंधवाने के लिए तैयार है। अब तो तुम्हें ही मेरा भाई देना होगा। तुम मेरे भाई को जल्दी भेजो, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की माँ उससे कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, क्या तू खाली बैठी है? अगर तू खाली बैठी है तो मेरा एक काम कर दे, इधर आ जरा। हाँ माँ, बताओ ना, मैं तुम्हारी काम कर दूंगी। क्या काम करना है? बेटा, अभी राखी का त्योहार आने वाला है, इसीलिए मैं राखी बना रही हूँ ताकि बाजार में बेचकर पैसे कमा सकूं। तब तक तू एक काम कर, जरा तालाब के पास जा और पानी लेकर आ जा। घर में पीने को पानी नहीं है। ठीक है माँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। टुनटुनी पानी लेने के तालाब के पास चली जाती है। हे भगवान, कब मेरा भाई आएगा? मैं तो घर पर राखी बना रही हूँ और वो भी दूसरों के लिए। वो मेरे भाई के लिए राखी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। ना तो मैं किसी से राखी बंधवाऊंगी, ना तो मैं किसी को राखी बांधूंगी। मेरे सारे सपने टूट गए। क्या भगवान, अब तो मेरी मदद करो, अब तो मेरे लिए भाई भेज दो। टुनटुनी को रोता हुआ सुनकर वहाँ पर दो कबूतर आ जाते हैं। अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बहन? आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहन, हम पास के गांव में ही रहते हैं। वो हम यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पता नहीं बरसात का मौसम होने के बाद भी पानी बरस नहीं रहा है, तो सारे तालाब सूख रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ से ठंडा और अच्छा पानी लेने आए हैं। पर तुम रो क्यों रही हो? हमें ये तो बताओ। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे अपने पास पड़ोस के लोगों को भी बहुत कहा कि वो मुझे अपनी बहन बना ले ताकि मैं उन्हें राखी बांध सकूं, लेकिन कोई भी मेरा भाई बनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इसीलिए कोई भी मुझे अपना साथ नहीं रखना चाहता है। पर मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। मैं तो बस इतनी थी कि कोई मुझे अपनी बहन बनाने पर मैं उसे राखी बांध दूं। बस इतनी सी बात। शांत हो जाओ बहन। समझ लो कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिए हैं। अब हम दोनों भाई हैं और हमारी कोई भी बहन नहीं है। तुम्हारे तरह ही हम लोग रक्षाबंधन पर अपने बहन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। आज से तुम ही हमारी बहन हो। क्या सच में भैया मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हो? हाँ बहन, तुम हमारी बहन हो। तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। मेरा नाम टुनटुनी है और मैं यहीं इसी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो राखी बना रही है बाजार में बेचने के लिए, इसीलिए मुझे यह पानी लाने के लिए भेज दिया है। मैं जल्दी से घर जा रही हूँ, वरना माँ बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ बहन, तुम जाओ और बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दोनों तुमसे वादा करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन यहीं इसी तालाब के पास मिलेंगे। तुम राखी लेकर जरूर आना और हमें राखी बांधना। हमारी सोनी कलाई राखी को तरस रही है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो अपने घर लौट जाती है। टुनटुनी को खुश देखकर उसकी माँ कहती है, क्या बात है टुनटुनी बेटा, यहाँ से तू गई थी तो बहुत दुखी होकर और उधर से बहुत खुश होकर आ रही है। ऐसा क्या हो गया? जरा अपनी माँ को भी तो बता। अरे माँ, तुम कहती थी ना कि एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा। देखो, आज एक नहीं दो मेरे भाई आएंगे। अच्छा, तुझे कौन सा भाई मिल गए बाहर? माँ तालाब के पास गई थी ना पानी लेने, तो वहाँ पर बगल के गांव के दो पक्षी भाई थे। उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया, क्योंकि उनकी भी कोई बहन नहीं है। जिस तरह मेरा कोई भाई नहीं है, वैसे ही उनकी भी कोई बहन नहीं है।
और वो भी बहन के लिए तरस भी रहे थे। इसीलिए आज से मैं उनकी बहन हूँ और वो मेरे दोनों भाई हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुम उन्हें घर पर लेकर आना। हाँ माँ, भाई भी कहा है कि रक्षाबंधन के दिन वो दोनों मुझे वहीं पर मिलेंगे। मैं उसी दिन उन्हें अपने घर जरूर लेकर आऊंगी। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अच्छे से तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम जाकर बाजार से राखी बेच दो। मैं अपने भाइयों के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, तुम जा, लेकिन हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और घर जल्दी से लौट आना। और हाँ, हो सके तो अपने भाइयों को भी अपने साथ लेकर आना। मैं भी तो उनसे मिलना चाहती हूँ। टुनटुनी खुशी से तालाब के पास राखी लेकर पहुँच जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लगता है भैया लोग अभी तक आए नहीं। मुझे उनका इंतजार करना चाहिए। शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाए। ये सोचकर टुनटुनी अपने भाइयों का इंतजार करने लगती है। काफी समय बीत जाते हैं। लगता है मेरे भैया नहीं आने वाले हैं। उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। कोई भी मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहता। शायद वो दोनों भी मुझे अपने बहन नहीं बनाना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, तभी तो आज वो यहाँ पर आए नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ, कोई भी मुझे अपनी बहन नहीं बनाता। इसी तरह टुनटुनी फुट फुट कर रोने लगती है। तभी उसके दोनों भाई आ जाते हैं और टुनटुनी अपने दोनों भाइयों को खुशी खुशी राखी बांध देती है और अपने साथ अपने दोनों भाइयों को अपने माँ के पास ले जाती है और वो दोनों भाई और बहन अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो क्या दोस्तों, आपको तो पता ही है, एक भाई के बिना एक बहन की जिंदगी अधूरी है और बहन के बिना एक भाई का जिंदगी अधूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन